आपने काफ़ी एंटिटीज़ के बारे में या फिर अर्बन लेजेंड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। जैसे जिन हो गया, जिन्नात हो गए, कर्ण पिशाचनी हो गई, यक्षनी हो गई या फिर हो गए वेताल। लेकिन क्या कभी आपने डेढ़ फुटिया के बारे में सुना है? तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमय रविंदर में, जहाँ पर हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बातें, या फिर वो बातें जिनमें कुछ ना कुछ रहस्य ज़रूर छुपा होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी होने वाली है वो यूपी के लखीमपुर गांव की होने वाली है। यूपी के लखीमपुर गांव में रहते थे राघव। राघव लखीमपुर गांव के एक नॉर्मल किसान थे, जिनका डेली का रूटीन था कि वो रात को 10 से 11 के बीच में जाते थे अपने खेत में और अपनी फसलों को पानी देके 20 से 25 मिनट में वापस आ जाते थे। रोज की तरह ही राघव आज अपने घर से निकले थे करीबन 10:30 बजे अपनी फसलों को पानी देने के लिए। लेकिन राघव ने नोटिस करा कि रोज की तरह आज मौसम में कुछ ज़्यादा ही शांति है। एक अजीब सी मनहूसियत सी राघव को लग रही थी जब वो अपने खेत पे जा रहे थे। लेकिन राघव ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सोचा कि फसलों को तो पानी देना ही है, वो काम वो मिस नहीं कर सकते। तो वो जैसे तैसे करके अपने खेत में पहुंच जाते हैं। राघव जब वहां पर अपनी मोटर ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि खेत के एक कोने में एक अजीब सी परछाई खड़ी हुई है। पहले राघव को लगता है कि शायद हो सकता है कि वो कोई बिल्ली हो या फिर वही खेत का कोई छोटा मोटा जानवर हो। लेकिन राघव जब उसको गौर से देखते हैं तो वो जो परछाई चार पैरों पर बैठी हुई थी, वो एकदम से अपने दोनों पैरों पर जो है खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी जो लंबाई थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो करीबन राघव के घुटनों तक आ रही होगी। 1.5 से 2 फुट तक की कुछ ऐसी एंटिटी होगी। राघव ने जब ज़्यादा गौर से देखा तो उसने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो पीली कलर की बल्ब की तरह जो है चमक रही थी। ये देखते ही राघव का दिल मानो 1 मिनट के लिए रुक सा गया हो। राघव एकदम से घबरा गए और राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या, क्योंकि राघव के मन में एकदम से डर बैठ गया था बहुत ज़्यादा। जैसे ही राघव अपने आप को संभालते हैं, वो देखते हैं कि वो जो एंटिटी है वो धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने की कोशिश कर रही है। और देखते ही देखते वो एकदम से तेज तेज भागते हुए राघव की तरफ आना स्टार्ट करती है। राघव ये सारी चीजें देखकर जो है घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और इतने में ही चिल्लाकर बोलते हैं कि कौन है, मेरे को ये मजाक पसंद नहीं है। लेकिन सामने की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सामने से सिर्फ एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी अजीब लग रही थी। मानो कोई दो चार बच्चे एक साथ हंस रहे हो और उनकी आवाज़ में एक मेटालिक सा साउंड था। राघव बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराते घबराते भागते भागते वो किसी भी तरीके से अपने ट्रैक्टर के पास पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं कि वो एंटिटी जो है रुक नहीं रही है, तो राघव किसी तरीके से एनी हाउ अपना ट्रैक्टर ऑन करते हैं और अपने खेत से निकलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन राघव पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो एंटिटी वो राघव की ट्रॉली पर जो है खरोंचे मार रही होती है, राघव को पकड़ने के लिए। इतनी तेज वो भाग रही होती है। राघव जैसे तैसे करके जो है जैसे गांव में एंटर करते हैं, देखते हैं कि वो जो एंटिटी है गांव के बाहर ही रुक गई है। अब राघव का घर गांव के कॉर्नर में होने की वजह से जो गांव का एग्जिट है और जो गांव की एंट्री है वो साफ दिखती थी। तो राघव देखते हैं कि वो एंटिटी गांव की एंट्री पर ही खड़ी हो गई है, अंदर नहीं आई है। राघव जैसे तैसे करके घर के अंदर आ जाते हैं और सो जाते हैं। रातों रात राघव की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि अगले दिन उनके घर वालों को राघव को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब डॉक्टर से जांच करवाई जाती है कि इनको क्या हुआ है और एकदम से ये इनको इतना तेज बुखार क्यों है या फिर इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है, तो डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी कोई इनकी बॉडी में कोई बीमारी है नहीं। लगता है कि इनको कोई क्रॉनिक ट्रॉमा लगा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और इतने ज़्यादा शांत हो गए हैं। अब उनके घर वालों को कुछ ऐसा समझ में नहीं आता और उनको तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि राघव के रात को जो एनकाउंटर हुआ है वो किस एंटिटी के साथ हुआ है। जब राघव के घर वाले घर पे वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि आंगन में छोटी छोटी उंगलियों के निशान बने हुए हैं। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि राघव के घर वालों को उस एंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ राघव को ही पता है। और वो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि वो मुझे लेने आ रहा है।
या फिर वो मुझे लेकर चला जाएगा, मुझे उससे बचा लो। अभी तक समझ में नहीं आया था लोगों को कि चल क्या रहा है, लेकिन जब ये बात लखीमपुर गांव में फैलने लगती है तो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको छोटी मोटी बातें पता होती हैं या फिर कुछ जो गांव के राज दफन होते हैं वो उन लोगों को पता होते हैं, तो वो लोग खुलासा करते हैं कि इसीलिए हमने सबको गांव में रात को देर रात को बाहर निकलने के लिए मना करा है, क्योंकि वो एंटिटी और कोई नहीं थी, वो 1.5 फुटिया थी। वो तो राघव की किस्मत अच्छी थी कि 1.5 फुटिया इसको कुछ कर नहीं पाया, अदरवाइज अगर वो इसके पीछे लग जाता तो इसको बिना ले जाए नहीं मानता। फिर राघव के घर पे जो है थोड़ी बहुत रिचुअल्स वगैरह हुए, थोड़ी बहुत जो है लाइक पूजा वगैरह हुई, जिससे कि वो 1.5 फुटिया उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन क्या आपको पता है 1.5 फुटिया पर पूजा पाठ का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि माना जाता है 1.5 फुटिया जो एंटिटी होती है वो एक बच्चे की आत्मा होती है। जो बच्चा मर जाता है अपनी कम उम्र में, जिसको जलाया नहीं जाता, जिसको दफनाया जाता है और उसके अगर रिचुअल सही से ना हो तो उसकी आत्मा 1.5 फुटिया में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो आत्मा 1.5 फुटिया बन जाती है, जो कि काफ़ी अभी तक की काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डेंजरस एंटिटी है। ये 1.5 फुटिया यूपी का एक अर्बन लेजेंड है, जिसकी कहानियाँ अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती हैं इसके बारे में। बाकी आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप चाहते हैं कि अगर मैं 1.5 फुटिया एंटिटी के बारे में एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नई एंटिटी के साथ। जब तक डरते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।